हम संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। इससे पूर्व हमने 50 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। अतिथि परिभावनी के कथनकार हैं। कौन है? दुर्वासा द्वारा कहा गया कथन है ये। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न से संबंधित तथ्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 52। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? तो दुर्वासा है। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न से संबंधित तथ्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 53। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मगन थी? तो दुष्यंत के ध्यान में मगन थी। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित तथ्य भी दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 54। तपोधनम वेत्सी न मामो उपस्थितम। यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है दुर्वासा के लिए। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न से संबंधित तथ्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 55। समीर्यष्यति त्वाम न स बोधितोपि सन कथाम प्रमत्ते कृतामवि। यह पंक्ति किसने कही है? तो दुर्वासा ने कही है। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 56। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृत्तांत किस अंक में है? तो चतुर्थ अंक में। टीजीटी पुणे परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 57। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया था अभिज्ञान शाकुंतलम में। पीजीटी परीक्षा 2013 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 58। कथाम प्रमर्त्य प्रथम कृतामेव। यह श्लोकांश है अभिज्ञान शाकुंतलम का है। टीजीटी परीक्षा 2001 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 59। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया था? क्या शाप दिया था? कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 60। सुलभ कोपो महर्षि हैं। कौन है? दुर्वासा। तो टीजीटी परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 61। कौन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। कथन है अनुसूया का है। तो इस प्रश्न से संबंधित तथ्य भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यही प्रश्न फिर टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ है। इससे पहले ही आया था 2009 में। प्रश्न संख्या 63। गच्छ पादयो प्रणम्य निर्वर्त येनम। यह कथन है अनुसूया का प्रियंवदा के प्रति। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 64। दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया? तो प्रियंवदा ने किया था। पीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 65। किसने शकुंतला को शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? तो प्रियंवदा ने की थी। टीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 66। किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में लघुता आई? तो प्रियंवदा के आग्रह पर आई थी। टीजीटी परीक्षा 2001 में आया प्रश्न है। कौन नामोष्ण दकेन न मालिकाम सिंचती। कथन है प्रियंवदा का है। पीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 68। को नामोष्णो दकेन न मालिकाम सिंचती। यह कथन है प्रियंवदा का। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 69। कौन मतलब यही प्रश्न फिर से आया हुआ है। ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 70। फिर से यही प्रश्न पीजीटी परीक्षा में भी आया हुआ है। इस प्रश्न को कई बार से पूछा गया है पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में। फिर यही मतलब को नामोष्णो दकेन नव मालिकाम सिंचती है वाक्य किस ग्रंथ में आया? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम। टीजीटी परीक्षा 1999 से आ रहा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 72। तन्मा अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व। यह कथन किसका है? शकुंतला का है। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। याति कतो अस्त शिखरम पतिरोषधिनाम। यहाँ पतिरोषधिनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है चंद्रमा के लिए। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 74, पति रोषधि नाम इस पद का अभिप्राय है, क्या है? चंद्र है। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 75, तेजोद्वयस्य युगपदवे वैष्णो दयाभ्याम लोको नियमत्य इवात्म दशांतरेषु, यह कथन किस पात्र का है? तो कण्व शिष्य का है। ये टीजीटी परीक्षा 1999 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 76, वही प्रश्न फिर से, तो ये पूछा है ये पंक्ति किसकी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया प्रश्न है। दिष्टिया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता, इस वाक्य में पावक शब्द किसको संकेतित किया गया है? पावक शब्द से दुष्यंत को संकेतित किया गया है। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 78, मतलब दृष्टिया धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता, इस दृष्टांत द्वारा किसने अपनी कृतार्थता स्वीकार की? तो कण्व ने। पीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। वही प्रश्न, दृष्टिया धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता इत कथनमस्ति, ये कथन किसका है? प्रियंवदा का। ये अल्टीग्रेड में आया है फिर पर प्रश्न, यही प्रश्न। प्रश्न संख्या 80, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, यह उक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? आकाश भाषित, अर्थात आकाश द्वारा बोली गई है। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है।